डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा जिसके थ्रू आप ये समझ जाओगे कि इस एक्सपेरिमेंट को लैब में कैसे करना है। और ये एक्सपेरिमेंट है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट का, जिसे मोहर सॉल्ट कहते हैं, और दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन था FAS का, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस इसकी मोलैरिटी आपको पहले से पता होगी। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.05। और ये जो सॉल्यूशन है, गिवन सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। अब ये जो 0.05 मोलैरिटी का सॉल्यूशन हमने पहले से प्रिपेयर कर लिया है, और जब आपको एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल होगा तो भी ये दोनों सॉल्यूशन बने हुए आपको स्कूल से ही मिलेंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ इसका टाइट्रेशन करना है। अब टाइट्रेशन करने के लिए हमने एक ब्यूरेट ली है। ये ग्रेजुएटेड ब्यूरेट है। इसमें 0 से 50 ml तक जो है वो मार्किंग है, ठीक है ना। मतलब ये जो ब्यूरेट है वो 50 ml की है। मतलब इसमें जो सॉल्यूशन हम फिल करेंगे वो कितना होगा? 50 ml। ये पिपेट है। पिपेट 20 ml की है। इस पिपेट का क्या वर्क होता है? सॉल्यूशन को सक करके जो टाइट्रेशन वाला बीकर है, इस बीकर में ट्रांसफर करना है। ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हमें ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम अगर मान लीजिए हमें 10 ml या 20 ml करना है तो हम मेजरिंग सिलेंडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पीपेट से हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू आती है, तो इसलिए हम इस पीपेट को यूज करते हैं। और आपको सीखना भी चाहिए कि पीपेट से हम कैसे जो सॉल्यूशन है उसको फिल करते हैं, ओके। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए, फिर करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में इसके 10 ml या 20 ml, आप कितना भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, 10 ml या 20 ml। अब मेरे पास ये जो पीपेट है 20 ml की है, इसका मीन्स हम ये 20 ml सॉल्यूशन लेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट का, मोहर सॉल्ट का। और इसमें लगभग एक टेस्ट ट्यूब इतना, इसको पूरा फिल करके H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है, इसको यूज करेंगे। ये भी इसी में मिक्स कर देंगे। 20 ml हमने सॉल्यूशन लिया फेरस अमोनियम सल्फेट, एक फुल टेस्ट ट्यूब क्या ले लिया? H2SO4। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे? ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है, इसको इस ब्यूरेट में फिल करेंगे और इसको नीचे रख के इसको रन कराएंगे सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज। और तब तक हम सॉल्यूशन को इसमें मिक्स करते रहेंगे जब तक कोनिकल फ्लास्क में पिंक कलर अपीयर ना हो जाए। जैसे ही पिंक कलर आएगा इसमें इंस्टेंट, तुरंत हम इसके नॉब को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तुरंत ऑफ कर देना। और ये जो सॉल्यूशन है इसका पिंक कलर जो होगा वही एंड पॉइंट होगा, और वो एंड पॉइंट को हम इस ग्रेजुएशन में देखेंगे कि वो किस पॉइंट पर कितने ml यूज हुआ है इसमें पिंक कलर अपीयर होने के लिए। तब वो टाइट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें किसी इंडिकेटर की नीड तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एक सेल्फ इंडिकेटर है, ठीक है। अब हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट लिखा है ना 0 पॉइंट, यहां तक आपको फिल करना है, ठीक है। और फिल कैसे करेंगे? इस फनेल का यूज करके। इस फनेल के थ्रू हम क्या करते हैं, इस फनेल को इसमें ऐसे डाल करके इससे हम फिल करते हैं, भरते हैं, ताकि यहां तक हम इसको पूरा फिल कर सकें। अगर इन केस, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं कि एक्सेस जो सॉल्यूशन है उसको ऐसे नीचे रख करके और इसको हम नॉब को ओपन कर देते हैं, तो सॉल्यूशन अपने आप नीचे होने शुरू हो जाएगा। भाई नीचे से रन होगा सॉल्यूशन तो अपने आप इसका जो पॉइंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो 0 पर आकर के आप तुरंत नॉब बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्यूशन उसको फिल कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम क्या करें? कोनिकल फ्लास्क लिया। इस कोनिकल फ्लास्क में ये
ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन है, इस फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर सॉल्ट के सॉल्यूशन का 20 ml इस पिपेट से हम सक करके इसमें ट्रांसफर कर देंगे सॉल्यूशन। और ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है, इसमें थोड़ा सा अमाउंट डाइल्यूट H2SO4 का भी मिक्स किया जाता है। अगर आप सिर्फ फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाओगे, सिर्फ उसमें H2SO4 अगर मिक्स नहीं किया है अगर आपने, तो सॉल्यूशन लाइट ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा और फिर वो प्रॉपर रीडिंग नहीं होगी और H2SO4 फिर उसमें हमको मिक्स करना पड़ता है, इसीलिए तभी हमको ये कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 20 ml इस फेरस अमोनियम सल्फेट से सक करके इसमें ट्रांसफर करेंगे और फिर हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने इसमें सॉल्यूशन 20 ml फिल कर दिया फेरस अमोनियम सल्फेट का। अब इसको इसमें रखकर बीकर को स्टैंड पर रख दिया और फिर ये ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन को रन कर लेंगे। और ऐसे ही लगातार स्टायर करेंगे और जब तक सॉल्यूशन इसमें ड्रॉप वाइज जाता रहेगा, जब तक इसमें हमें पिंक कलर अपीयर ना हो जाए, ना मिल जाए, तब तक इसको सॉल्यूशन को रन कराते रहिए ड्रॉप वाइज। कंटिन्यू हम लोग इस सॉल्यूशन को इसमें मिक्स करते रहे। ये जो इसके वॉल्स पर लग गया है पोटेशियम परमैंगनेट को, तो एक बार इसको इस तरह से शेक करके सबका सब इसमें मिक्स कर लेंगे, वापस दोबारा सॉल्यूशन रन कराएं। ये देखिए जैसे ही इसमें गिरता है ना, तुरंत ब्लू कलर अपीयर होता है। तो अगर हमें एंड पॉइंट समझना है कि कितना होगा लगभग, तो अगर ये देर से डिसअपीयर होना शुरू हो रहा है, जैसे ही गिर रहा है ड्रॉप, तो देर से डिसअपीयर हो रही है, इसका मतलब अब पॉइंट जो है वो नियरेस्ट ही है। अब हम इसको एक बार क्लोज कर लें, ठीक है, और दोबारा शेक करें। देखिए अभी कलरलेस हो गया, इसका मतलब जो पॉइंट है वो नियरेस्ट ही है, क्योंकि जब भी इस पर पिंक कलर आता है ना, तो उसको डिसअपीयर होने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो नियरेस्ट है। ये देखिए पिंक कलर जो है वो इसमें अपीयर हो गया, अब आपको दिख रहा होगा पिंक कलर आ गया है ना। तो ये जो पिंक कलर अपीयर हुआ है, ये हमारा यूज हुआ है सॉल्यूशन 10.4 ml। 10.4 ml पर ये पिंक कलर अपीयर हुआ। तो अभी हम लोगों ने ये रीडिंग 1 ली। एक बार फिर से हम इसको सेम एक्सपेरिमेंट को फिर से करेंगे, 0 तक इसको फिर से फिल करेंगे, दूसरा 20 ml इसमें डालेंगे, फिर अमोनियम सल्फेट फिर से करेंगे। तो जब तक कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ना आ जाए, दो रीडिंग एक जैसी ना आ जाए, तब तक हम इसे रिपीट करते हैं। वैसे नियर अबाउट 2 या 3 रीडिंग में ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल गया है कि 10 से 10.5 के बीच में रीडिंग आनी चाहिए। भाई हमारा 10.4 पर आ रहा, हो सकता है अभी रीडिंग 10.3 पर आ जाए मे बी, है ना। तो 10 से 10.5 के बीच में आएगी, क्योंकि 0.4 पे ये कलर आ रहा है, इसका मतलब इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पॉइंट, तो हमें कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग इजीली फाइंड कर पाएंगे। अब इसके रीडिंग आ जाने के बाद हम लोग अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन में पोटेशियम परमैंगनेट की मोलैरिटी हम लोगों को फाइंड करनी है। तो फॉर्मूले का यूज करके और ये जो वॉल्यूम आया है, इस वॉल्यूम का यूज करके हम उसकी मोलैरिटी को